हम फिर यहाँ समझाते हैं। स्पेशल लॉ समझा रहे थे। स्पेशल लॉ में यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे यहाँ पे केस नंबर 1 है, ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड एफ हम मान लिए हैं और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ मान लिए हैं। दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम किए हैं, डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि वेक्टर एगो एफ इधर जा रहा है और एगो वेक्टर एफ इधर जा रहा है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। भले इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो स्पेशल केस में दो वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो थीटा डिग्री पे हो और यदि आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो आप बेहिचक इसको देखते हुए आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा। सब उसी प्रकार से यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो और वो 45 डिग्री पर स्थित हो तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो इतने डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें आपका टाइम का लॉस हो जाएगा। यहाँ सब रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यदि वो 60 डिग्री पे हो तो आप f इंटू √3 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको निकल कर आ जाएगा रिजल्टेंट। यदि दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो r बराबर f इंटू √2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको रिजल्टेंट निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। राधे राधे।